राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों द्वारा ओबीसी आरक्षण में किए घोटाले संदर्भ में जिले में कार्यरत ओबीसी संगठनों के साथ संवाद साधा। देश के पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण में घोटाला किया गया है। ओबीसी में कई जातियों का समावेश किया गया, यह हाईकोर्ट ने भी माना है। आगे ऐसे प्रकार न हो, इस दिशा में आयोग कार्य कर रहा है। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ओबीसी आरक्षण के संबंध में कोई भी घोटाले नहीं होंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रभाव बड़ा है। ओबीसी संबंध में होने वाले सभी घोटालों पर आयोग ने अंकुश रखा है। इस तरह से रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। शाला प्रवेश, छात्रवृत्ति से लेकर नौकरी भर्ती तक अब आयोग का विशेष ध्यान है। कुछ राज्यों में होने वाले घोटालों को आयोग ने सामने लाया है। आयोग पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का संरक्षण करेगा, ऐसा भी अहीर ने कहा। उन्होंने जनता महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित ओबीसी संगठनों के संवाद कार्यक्रम में कहा। विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में ओबीसी आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता बबन राव फंड, बबन राव वानखेड़े, वरिष्ठ पुरुषोत्तम सातपुते, पूर्व विधायक एडवोकेट संजय धोटे, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश राजूरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिला अध्यक्ष नितिन कुकड़े, ओबीसी मोर्चा के विनोद शेरकी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मान्यवरों का सत्कार किया गया। इस समय अहीर ने ओबीसी आयोग के विविध कार्यों की जानकारी दी। इस समय आयोग के अध्यक्ष अहीर ने प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित सवालों के जवाब दिए। इस दौरान विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने ओबीसी आरक्षण में किस तरह घुसपैठ हो रही है, इसकी जानकारी उपस्थितों को दी। छात्रावास, पदोन्नति जैसे मुद्दों पर आयोग के अध्यक्ष अहीर का ध्यान आकर्षण कर संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। इस संवाद कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन प्राध्यापक रविकांत वरारकर ने किया। मित्र डॉक्टर अशोक जीवतोडेजींनी त्यांना असं वाटतं की जे काही कार्य ओबीसी आयोगात चालू आहे केंद्रामध्ये, ज्या इतक्या ज्या विषय निघालेले आहेत की ओबीसी आरक्षणामध्ये घोटाळे झालेले आहेत, पश्चिम बंगाल सरकारने, कर्नाटकमध्ये काही ठिकाणी त्याचं इम्प्लिमेंट होत नाही, बंगालमध्ये असेल किंवा अन्य राज्यामध्ये, त्यांनी सविस्तर लोकांना विषय सांगावा आणि ओबीसी आयोगाची काय अधिकार आहेत, आपण काय करीत आहात म्हणून हे संवाद कार्यक्रम ठेवला। त्यामध्ये मी आलो आहे। उद्देश अशोक जीवतोडेजींना माहीत आहे, ते ओबीसी समाजाकरता, वर्गाकरता खूप अनेक वर्षांपासून काम करत असल्यामुळं त्यांना आयोगाच्या कामाची माहिती लोकांना देण्याकरता मला आग्रह केला होता, मी दिलेली आहे। या अशा आयोजनातून आयोगाचे अधिकार, ओबीसीचे अधिकार, आपण काय मागितलं पाहिजे, राज्याकडे किती अधिकार आहेत, केंद्राकडे कोणते अधिकार आहेत ओबीसी आयोगाकडे, हे लोकांना कळतं आणि नक्कीच ज्यादा फायदा होतो। लोकांना माहिती मिळते की आपण ओबीसी आहोत, आपल्या मूळ ओबीसीचा अधिकार कोणी हिसकत आहे का, त्याचं इम्प्लिमेंट होत आहे की नाही अनेक राज्यामध्ये, अनेक कंपन्यांमध्ये, सरकारी कंपन्यांमध्ये, केंद्रामध्ये, राज्यामध्ये, ही माहिती नक्कीच लोकांना कळते। मग त्या दिशेनं ओबीसी कार्यकर्ते समोर येतील, काम करतील, असा नक्कीच फायदा होईल। देशभरामध्ये ओबीसी जाणीव आणि जागृती झाल्यानंतर राष्ट्रीय मागास आयोगाच्या वतीनं हा जो पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकामधला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचेल, मूळ ओबीसी जातींना लाभ न मिळता इतर जातींचा समावेश करण्याचा जो प्रयत्न पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक सरकारने केला, त्याच्या अनुषंगाने जी माहिती केंद्र मागास आयोगाकडे आहे ती माहिती देण्यासाठी हा संवाद कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। आमच्या सर्व ओबीसी समाजाला याची जाणीव आणि जागृती करून देणे की ओबीसीच्या ज्या अधिकृत ज्या जाती ओबीसी संवर्गात आहे त्या जाती व्यतिरिक्त जर एखादी सरकार आपलं एक गट्टा मतं मिळवण्याच्या राजकीय दृष्टिकोनातून जर प्रयत्न करत असेल तर तो प्रयत्न सर्व मिळून हाणून पाडला पाहिजे। ही जाणीव आणि जागृती प्रत्येक समाजामध्ये या ठिकाणी आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला आहे।